हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर के। और ये वीडियो है BLIS के बच्चों के लिए। जी हाँ, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि BLIS का पेपर शुरू होने वाला है। ठीक है, 21 तारीख से पेपर शुरू है। और BLIS के जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से अगर उनका 5 नंबर 10 नंबर का भी फ़ायदा हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके ठीक पिछले पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी, ठीक है, कि मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें पुस्तकालयों के प्रकार पर बातचीत होगी। तो आज जो है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पुस्तकालयों के प्रकार। जी हाँ, आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? पुस्तकालयों के प्रकार, यानी कि आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी के कितने प्रकार हैं उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अब आइए हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। और पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालय के विविध रूप हैं। ठीक है, विशेष रूप से पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पुस्तकालय के 4 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी और विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, ये 4 प्रकार के लाइब्रेरी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन सब को हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि या तो ये जो आप देख रहे हैं पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है, ये आपका एक विस्तृत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और या तो शॉर्ट में भी इसमें से इसमें से कोई एक 6 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, 12 नंबर का लास्ट में होता है सेक्शन सी। ठीक है, 2 प्रश्न करने होते हैं, 6 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पुस्तकालय में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय, 4 प्रकार के पुस्तकालय हैं। ठीक है, और अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आज कम से कम आप लोगों के 10 नंबर का काम तो हो गया। 10 नंबर या 16 नंबर या 6 नंबर, कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी। इसके विषय में आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है भाई? तो ये देखिए, देश की साहित्यिक संपदा को संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित करना, पुस्तकालय सहयोग एवं आपसी लेन देन की व्यवस्था करना, अन्य नेटवर्क से जुड़ना तथा अन्य पुस्तकालयों को जोड़ना आदि, यह सब कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के होते हैं। कहा जाए तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात हो रही है, किसी एक देश की पुस्तकालय की बात हो रही है। ठीक है, किसी एक देश की पुस्तकालय की बात हो रही है। ठीक है, या इंडिया हो गया, ठीक है, ठीक है, या हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA हो गया। ठीक है, किसी एक देश की पुस्तकालय की बात जब हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है ना, भारत देश की बात हो, भारत देश की पुस्तकालय की बात हो, राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से एक बार और देख लीजिए कि देश की साहित्यिक संपदा को संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित करना, पुस्तकालय सहयोग एवं आपसी लेन देन की व्यवस्था करना, अन्य नेटवर्क से जुड़ना तथा अन्य पुस्तकालयों को जोड़ना आदि, यह सब कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के होते हैं। कहा जाए तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है। ठीक है, अब सर्वोच्च पुस्तकालय याद आ गया मुझे, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे आपका हाई कोर्ट होता है ना, पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिला स्तर पर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है आपका? ये राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है राष्ट्र स्तर पर कार्य करने वाली एक तरह की संस्था है। ठीक है, इसका पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस बारे में कहा है कि ऐसा पुस्तकालय जिसका कर्तव्य देश के साहित्य को संग्रह करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, यह एक केंद्रीय स्थान भी है जहां देश के साहित्य को संग्रह करके उसका रख रखाव करके उसे देश में कहीं भी प्रसारित करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन से आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, पहले वीडियो में आ चुका है। इन्होंने जो है कि वो 5 सूत्र, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, तो इनका पुस्तकालय के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये इनके अनुसार यहाँ जो कहा गया है उसको आप देख लिए और आगे चलते हैं हम लोग। जिसका रखरखाव राष्ट्र द्वारा किया जाता है यूनेस्को के अनुसार। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार पुस्तकालय देश में प्रकाशित अच्छे शानदार महत्व के प्रकाशन की नकलों को रखने प्राप्त करने का जिम्मेदार हो और संग्रह पुस्तकालय के रूप में कार्य करता हो जिसकी स्थापना किसी कानून के अंतर्गत या किसी प्रणाली के अंतर्गत हुई हो। ठीक है, अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य, ठीक है, अब हम आप बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय तो देख लिए क्या है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, और किसी राष्ट्र के लिए जो है आपके जो अच्छे प्रकाशित जो तथ्य हैं उसको प्रकाशित करता है या दिखाता है। ठीक है, जिससे कि लाभ हो राष्ट्र को, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें, समझें, देखें, अपने जीवन में उतारें। ठीक है, आइए हम लोग कार्य को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों का विवरण। पहला है संग्रह करना। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम कार्य देश में हुए तमाम मुख्य प्रकाशनों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करना, उनका प्रबंधन करना व रख रखाव करना। एक देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होने के नाते अपने देश के नहीं दूसरे देशों के प्रकाशनों का भी संग्रह राष्ट्रीय पुस्तकालय करते हैं। ठीक है, और दुर्लभ ग्रंथों को भी यहाँ पर संग्रह किया जाता है और यहाँ पर संग्रह विभाग बहुत ही व्यवस्थित होता है। दूसरा कार्य क्या है? प्रबंध करना। देश में प्रकाशित दूसरा कार्य क्या है? प्रबंध करना। देश में प्रकाशित व विदेशों के मुख्य ग्रंथों की प्रतियां संग्रहित करके उनका वर्गीकरण सूचीकरण किया जाता है, उनको अलमारियों में स्थान दिया जाता है। ग्रंथों के विषयानुसार वांग्मय सूचियाँ तैयार करना भी इनका कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रबंध करना ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, प्रबंध करना यानी कि देश में प्रकाशित व विदेशों के मुख्य ग्रंथों की प्रतियां संग्रहित करके उनका वर्गीकरण सूचीकरण किया जाता है, उनको अलमारी में स्थान दिया जाता है। ग्रंथों के नियमानुसार वांग्मय सूची तैयार करना भी इसका कार्य होता है। सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सेवाएं जरूर प्रदान करेगा। देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने के नाते यह देश के सभी नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। सभी जातियों, वर्गों, व्यवसायों आदि के मनुष्य यहाँ से सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग पुस्तकालय में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्थानीय लोग यहाँ आकर के पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं। डाक द्वारा बाहर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आजकल इंटरनेट से ईमेल भेजकर भी अपनी ज़रूरत की पूर्ति इस पुस्तकालय से की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोकॉपी तथा अन्य सेवाएं। चौथा इसका क्या कार्य है भाई कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा अनुक्रमणी और सार सेवाएं भी दी जाती हैं। देश के लिए राष्ट्रीय वांग्मय सूची भी तैयार करता है। देश के अन्य पुस्तकालयों के साथ HL इंटर लाइब्रेरी लोन और आपसी सहयोग से अपने संसाधनों का उपयोग करता है। नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक अन्य पुस्तकालयों को प्रदान कर उनको उन्नत भी राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। संयुक्त सूची तैयार करके उनको अन्य पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया जाता है। देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना भी इसका कार्य है। विदेशों के अन्य पुस्तकालयों के साथ भी नेटवर्क पद्धति द्वारा आपसी सहयोग इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। अन्य कार्य देखिए यहाँ लिए गए हैं। अन्य कार्य में लिखा गया है कि यूनेस्को ने 1970 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य वर्णित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दूसरे देशों के साहित्यिक पुस्तकों का संग्रह करना व देश का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रीय वांग्मय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना, संयुक्त सूची तैयार करना, राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांग्मय सूची प्रकाशित करना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सन 1935 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में हुई। 21 मार्च 1836 को यह पुस्तकालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। 1 जून 1844 को इसे मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1902 में इसे इंपीरियल पुस्तकालय के साथ मिलाया गया, जो बाद में भारत का पुस्तकालय
राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अब कोलकाता में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय या भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। सन 1935 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में 21 मार्च 1836 को हुई। यह पुस्तकालय औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। 1 जून 1844 को इसे मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित किया गया। 1902 में इसे इंपीरियल पुस्तकालय के साथ मिलाया गया, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया। इंपीरियल पुस्तकालय क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी खबर मिली भाई। आगे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स, डिलीवरी ऑफ बुक्स है। डिलीवरी ऑफ बुक्स को हम यहाँ पे देखेंगे। और न्यूज़पेपर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1954 में पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रकाशक के लिए उसकी हर पुस्तक की एक प्रति पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, दक्षिणी क्षेत्र के लिए कानबरा सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया। सन 1956 में इस अधिनियम में संशोधित कर समाचार पत्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया और इस अधिनियम में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया। उसमें प्रत्येक वॉल्यूम और उसके भाग व विभाग किसी भी भाषा में तथा संगीत, नक्शे, चार्ट अथवा रेखाचित्र का अलग से मुद्रित अथवा शिला मुद्रित प्रत्येक कागज सम्मिलित है। प्रत्येक प्रकाशक को डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर अधिनियम के अंतर्गत अपने प्रकाशन की 4 प्रतियां 30 दिन के भीतर अपने व्यय पर इन ऊपर लिखित पुस्तकालयों को भेजनी होती हैं। जो प्रकाशक ऐसा नहीं करता है, ठीक है, उसकी चीज़ें प्रकाशित नहीं होती हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। डिलीवरी ऑफ बुक्स हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय पर हम लोग चर्चा करें। अच्छा, वो प्रतियां भेजनी कहाँ है, ज़रा ये ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपकी जो प्रतियां हैं जो आपने रचना की है, खुद की है, न्यूज़पेपर अधिनियम के अंतर्गत, ये डिलीवरी ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर अधिनियम है, इसके अंतर्गत प्रकाशनों की 4 प्रतियां 30 दिन के भीतर अपने व्यय पर, स्वयं के खर्चे पर, जो उपर्युक्त लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए, ध्यान दीजिए। उपर्युक्त यहाँ ये देखिए, ये लाइन जरूर ध्यान से देख लीजिए, जिसके तहत प्रत्येक प्रकाशक के लिए उसकी हर पुस्तक की एक प्रति पूर्वी क्षेत्र के लिए कहाँ भेजना है, पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई, दक्षिणी क्षेत्र के लिए कानबेरा सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सार्वजनिक पुस्तकालय की। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है भाई, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव, जाति के रंग के व्यवसाय के सभी बिना जाति रंग भेदभाव व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो, उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। नाम से ही प्रसिद्ध सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, सभी के लिए भाई खुला हुआ है, सार्वजनिक पुस्तकालय है। ठीक है, जो आम जनता के लिए खुला हो। पहले राजा लोग व शाही परिवार के अपने निजी पुस्तकालय होते थे जो सिर्फ उनके लिए ही खुलते थे। अब समय बदल गया, कल्याणकारी व प्रजातांत्रिक राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया। पुस्तकालय अधिनियम ने भी इस क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत गांव से लेकर ब्लॉक तक और फिर जिला स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए हैं। ठीक है, जो सभी वर्गों के लिए है। तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय बहुत अच्छी चीज़ है भाई। यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र में 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह है जिसकी स्थापना कानून के आधार पर हो, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो और किसी भी सेवा के लिए शुल्क ना लिया जाए। ठीक है, 1972 में ये कहा गया यूनेस्को के घोषणा पत्र में। ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए, जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना किसी जाति भेदभाव, धर्म, समाज, आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा और शिक्षा के स्तर के लिए खुली हो और ये सभी इसका उपयोग किसी भी बिना रुकावट के निःशुल्क करते हों। उपर्युक्त दर्शाए गए लक्षण सार्वजनिक पुस्तकालय की पूरी परिभाषा को लक्षित करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को सामाजिक संस्थान माना है। ठीक है, इन्होंने माना है कि ये क्या है, सामाजिक संस्थान है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है, इनका नाम आता है, बड़े सम्मान से नाम लिया करिए, क्योंकि इन्होंने जो है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो दिए हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और पुस्तकालय के क्षेत्र में हर जगह वो सूत्र लागू भी होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे चलते हैं और सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य की बात करते हैं। संग्रह करना। सार्वजनिक पुस्तकालयों को जन पुस्तकालय भी कहा जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में सभी वर्गों के लोग, सभी व्यवसाय के लोग आते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें भी जन पुस्तकालय के सदस्य होते हैं।
जन पुस्तकालय सबके अनुरूप सामान्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, संदर्भ ग्रंथ, कहानी, उपन्यास, ऑडियो वीडियो डिस्क आदि का संग्रह करते हैं। संग्रह का कार्य करना है सार्वजनिक पुस्तकालय को। और दूसरा इनका क्या कार्य है? प्रबंध करना। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कर रहा था ना, उसी तरह ये भी संग्रह करेंगे, प्रबंध करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, जिला स्तर पर कार्य करेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय क्रय किए हुए संग्रह किए हुए संसाधनों का वर्गीकरण, सूचीकरण आदि की प्रक्रिया को उनके पाठकों के अनुरूप बनाता है। पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए वांग्मय सूची, नवीन संग्रह की सूची, अनुक्रमणिका भी तैयार करता है। प्रौढ़ शिक्षा में सहायक, जो मनुष्य लगातार शिक्षा प्राप्त न कर सके, स्कूलों में न जा सके, उन सब के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा करके उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में ही नहीं बल्कि आसपास के स्कूली छात्रों के लिए भी उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप। अब जैसे पुस्तकालय खुला हुआ है, बगल में स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे? पुस्तकालय से जाकर के मदद लेंगे। ठीक है, कोई उनके काम की चीज़ जो होगी उसको पुस्तकालय से लेकर पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और आगे चलते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय की एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी की अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सार्वजनिक पुस्तकालय की बात की, राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात की। ठीक है, इसके पहले हमने सार्वजनिक पुस्तकालय की बात की और भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय भी देखा। ठीक है, और हमने क्या देखा? राष्ट्रीय पुस्तकालय देखा। और अब हम देखने जा रहे हैं शैक्षणिक पुस्तकालय, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अब शैक्षणिक पुस्तकालय देखेंगे और विशिष्ट पुस्तकालय, दो बचा हुआ है। ठीक है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है भाई? एकेडमिक लाइब्रेरी के विषय में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी देखना है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, आइए। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय व विद्यालय पुस्तकालय। क्या बात है भाई, देखिए यही मेन है, शैक्षणिक पुस्तकालय है, इसी के अंतर्गत क्या आएगा? विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी आ जाएगा और इसी के अंतर्गत महाविद्यालय भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा क्या? आपका पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, ये तीनों चीज़ें भाई आप लोग के जीवन में ज़रूर आई होगी। अगर आपने इंटर किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा, पीजी किया होगा, तो आप विद्यालय से गुजरे होंगे। आप फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में गए होंगे, तो वहाँ पर आपको ये शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी देखने को मिली होगी। और उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय शैक्षणिक संस्था से जुड़े रहते हैं, जिस स्तर की संस्था होती है उसी स्तर का पाठकों को सेवा प्रदान करना शैक्षिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पुस्तकालय हैं पाठकों के साथ संस्था के अध्यापक अन्य कर्मचारी की सूचना की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषयों की सामग्री के साथ साथ शोध में सहायक अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी अपने पास ये रखते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक पुस्तकालय में सबसे पहला क्या आएगा? अच्छा ये बताइए, सबसे पहला आ जाएगा क्या? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, उसके बाद विद्यालय पुस्तकालय। ठीक है, अच्छा इनकी आवश्यकता क्यों हुई भाई? शैक्षणिक पुस्तकालयों की आवश्यकता है, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने समय में गुरु ही पुस्तकालय होते थे, बाद में धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ पुस्तकालयों की आवश्यकता को अनुभव किया गया। प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि, जटिल विषयों और शोध, नए नए पाठ्यक्रमों का प्रारंभ और प्रकाशनों के मूल्य में वृद्धि इन पुस्तकालयों के उदय के मुख्य कारण है। आजकल जो शोध जटिल विषयों पर हो रहे हैं, बिना पुस्तकालयों की सहायता से इनका पूरा करना असंभव है। यह आसान कार्य नहीं है। एक शोधकर्ता इतनी संख्या के प्रकाशनों में अपनी विशिष्ट टॉपिक और विषय नहीं ढूंढ सकता। पुस्तकालय अपनी सेवाओं द्वारा उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि गुरु ही क्या थे? बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई, पुराने समय में गुरु ही पुस्तकालय, गुरु ही सब कुछ था। ठीक है, लेकिन अब जटिल सब कुछ होता जा रहा है, धीरे धीरे विषय जटिल होते जा रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम जटिल होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के पुस्तकालयों की स्थापना बहुत ही आवश्यक हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में बात कर लेते हैं भाई। इससे तो सब लोग गुजरे होंगे। ठीक है, जिसने भी ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप लोग इसमें आए होंगे, बिलीव में, BLIS में। और तो ये देख लेते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएँ शोध में लगे रहते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक प्रकार का शोध पुस्तकालय भी है। ठीक है, जो अपने पाठकों, शोधकर्ताओं को उसकी रुचि अनुसार, विषय अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपने संग्रह का विकास इस प्रकार करना चाहिए जो पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। इसी के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नई नई तकनीकों को भी अपनाया जाता है। अपने परंपरागत तरीकों पर ही नहीं चलना है, इनका काम है कम से कम अपने पाठकों को संतुष्ट करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या आ गया? विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य क्या क्या है भाई? देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्य वही महाविद्यालय का भी होगा और विद्यालय पुस्तकालय का भी कार्य होगा। तो ये क्या करते हैं ये लोग करते हैं ज्ञान का परीक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ नॉलेज।
ये क्या करते हैं, टीचिंग शिक्षण, और क्या करते हैं, शोध और प्रकाशन में सहायता करते हैं, शिक्षा विस्तार में सहायता, ज्ञान की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लोग ये जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या करता है, ज्ञान का परीक्षण करता है भाई, शिक्षण में सहायता प्रदान करता है, शोध में सहायता, प्रकाशन में सहायता, शिक्षा विस्तार और ज्ञान की व्यवस्था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य हैं। वहीं आपके महाविद्यालय पुस्तकालय के भी कार्य होंगे। अब देखिए, अच्छा भाई, महाविद्यालय पुस्तकालय जिनका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं होता है उनको महाविद्यालय मिलता है। तो ये देखिए, महाविद्यालय के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें तथा अध्यापकों को संदर्भ ग्रंथों तथा पत्र पत्रिकाओं का संग्रह करने, आदान प्रदान करने महाविद्यालय पुस्तकालय में दी जाती है। ठीक है, और लॉयल के इस संबंध में कहा है कि लॉयल ने इस संबंध में कहा है कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा पुस्तक संग्रह संचारण जैसे मान्य कार्यों से भी आगे बढ़ती जाती है। कॉलेज पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकों के संग्रह व संचारण के लिए नहीं है, अपितु संदर्भ सेवा व शैक्षणिक कार्यों में सहायता देने के लिए, संबंधित शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को अच्छी व अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर। महाविद्यालय पुस्तकालय हो गया ना, जो काम आपका पुस्तकालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय वही महाविद्यालय पुस्तकालय। अब किसी महाविद्यालय का पुस्तकालय देख करके उस महाविद्यालय के बारे में जाना जा सकता है, ये भी लिखा गया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए भाई, कि जो आपका महाविद्यालय पुस्तकालय उसको देखकर महाविद्यालय के बारे में जाना जा सकता है। कॉलेज पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों को निर्देश व सहायता प्रदान करने के साथ साथ अध्यापकों को भी आगे बढ़ाने में सहायक होना है। अतः महाविद्यालय पुस्तकालय का गठन वैज्ञानिक ढंग से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए होना चाहिए तथा महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए हर वर्ष पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पुस्तकालय समय के साथ साथ चल सके और अपने छात्रों के नित्य बदल रहे पाठ्यक्रमों की पुस्तकें उपलब्ध करा सकें। ठीक है, अब विद्यालय पुस्तकालय देख लेते हैं। छोटे स्तर की बात है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे देश के कर्णधार होते हैं। क्या बात है, आज के बच्चे कल के नेता हैं, कल के भविष्य हैं। ठीक है, यदि उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता है तो यह बातें सच नहीं हो पाएंगी। विद्यालय पुस्तकालय विविध प्रकार के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होते हैं। पुस्तकालयों पाठ्यक्रमों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजक ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान करना स्कूल पुस्तकालय का कार्य होता है। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य कार्य होता है बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करना और पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना सिखाना। बच्चों के सामने चित्रयुक्त ज्ञानवर्धक कहानियाँ, पत्र पत्रिकाएँ आदि रखनी चाहिए। बच्चे रंगीन चित्रों वाली कहानियाँ अधिक पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक लास्ट में हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, तो ये विशिष्ट पुस्तकालय क्या है भाई, कई बार विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षिक पुस्तकालय में भेद करना मुश्किल हो जाता है। कई पुस्तकालय ऐसे होते हैं जिन्हें हम विशिष्ट पुस्तकालय या शैक्षिक पुस्तकालय भी कहते हैं। जिन पुस्तकालय के पाठक विशेष होते हैं तथा संग्रह भी विशेष प्रकार के होते हैं, वह विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। जैसे विभागीय पुस्तकालय किसी विषय के होते हैं। इंजीनियरिंग पुस्तकालय में पुस्तकालय के दोनों वर्गों में माने जाते हैं पुस्तक, परंतु शोध केंद्रों में पुस्तकालय, सरकारी विभागों के पुस्तकालय, योजना आयोग, अर्थशास्त्र विभाग, लोक सभा पुस्तकालय। ठीक है, और आपका जो हो गया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी लाइब्रेरी आदि। व्यावसायिक पुस्तकालय, औद्योगिक पुस्तकालय में क्या होगा, इस्पात, तांबा, अभ्रक, तेल शोधन कारखाना, पटसन, चीनी और फिल्म आदि के पुस्तकालय। अस्पताल पुस्तकालय में मरीजों तथा डॉक्टरों के लिए है। विकलांगों तथा अंधों के लिए पुस्तकालय। जेल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, ये सभी उपयुक्त पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालयों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग व्यक्तिगत पुस्तकालय भी पढ़ लें। उपरोक्त 4 प्रकार के पुस्तकालयों, शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय के अतिरिक्त व्यक्तिगत पुस्तकालय भी होते हैं। जिनको पुस्तकालय में विशिष्ट रुचि होती है वे लोग अपने नाम से पुस्तकालय खुलवाते हैं। वे अपनी जगह पर तथा अपने पैसे से धर्मार्थ हेतु या अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पुस्तकालय खुलवाते हैं। इनमें से कुछ पुस्तकालय तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की तरह काम करते हैं और कुछ निजी की तरह। यह सब पुस्तकालय खुलवाने वाले पर निर्भर करता है, वह उस पुस्तकालय का उपयोग करना चाहता है अपने लिए या जनता के लिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया होगा। आज का जो पूरा प्रकरण था वो पुस्तकालय के प्रकार पर था। ठीक है, तो अब जो है आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे BLIS के बच्चे हैं, मैं उनसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है
यदि लाभकारी सिद्ध हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हाँ ये मेरे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, इससे मुझे और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्या आपके लिए ये वीडियो लाभकारी है, यस या नो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।